सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो गाइस यार, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस चैनल पर रियल स्टोरी नरेट करने वाला हूं, वो भी अपनी आवाज़ में। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है जीवन में आपके में हॉरर, तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी कारण के। तो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा उस स्टोरी को। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो आज की स्टोरी होने वाली है यार, वो काफ़ी ज़्यादा हॉरर तो होने वाली है, साथ में इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, जो कि भाई एक जिन की स्टोरी होने वाली है, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने शेयर करी थी मुझको। तो फिलहाल यार जल्दी से यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे यार एक जिन ने एक पूरे परिवार को भाई तबाह करके रख दिया। तो आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बस बने रहें मेरे साथ। जल्दी से यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। छोटा सा परिवार होता है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ और 3 बच्चे। तो वो एक छोटे से गाँव में रह रहे होते हैं अच्छे से। बट क्या होता है कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी फैल जाती है। तो उनकी पत्नी बोलती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा इस छोटे से गांव में, क्यों ना आप शहर जाएं और शहर जाके कुछ ना कुछ काम करें। तो पूरा परिवार सोचता है फाइनली कि कोई शहर में चलते हैं और वहां अपना काम धंधा जो भी वर्क करेंगे। तो वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि कुछ ऐसा मकान मिल जाए हमारे को जो ज़्यादा बजट में ना हो और अच्छा भी हो। तो कुछ ऐसा मकान मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनका फ्रेंड फाइनली एक मकान उनको बता देता है कि ये एक मकान है, 100 गज का प्लॉट है, जिसमें लगभग काफ़ी बना हुआ है। 1 फ्लोर तो कंप्लीट है और आप चाहें तो कभी भी भविष्य में 2nd फ्लोर बनवा सकते हैं आप, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए रहने के लिए मतलब ठीक ठाक है। तो काफ़ी अच्छी उनकी डीलिंग हो जाती है वहाँ पर और वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो पूरा परिवार आराम से शिफ्ट हो चुका था, खुशी खुशी। उनको पिताजी को कारपेंटरिंग का काम मिल गया था, जो कि एक बढ़ई का काम है। तो पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था कि भाई बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पर हमको काम मिल गया। भाई एक इंसान को क्या चाहिए, बेरोजगार को रोजगार। तो उनके पिताजी को काम मिल गया था, तो उन्होंने अपने बच्चों का भी एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया और उनकी माँ से बोल दिया कि मैं तो जाया करूँगा सुबह जल्दी काम पर, और आपका सिर्फ इतना सा काम है कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना और वापस लेके आना। तो सब कुछ अच्छा चलता रहा कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद असली घटनाएं अब शुरू होती हैं। तो कुछ ऐसा सीन होता है कि उनके हस्बैंड तो सुबह ही ड्यूटी पर चले जाते हैं, बच्चों को वो तैयार करती हैं, खाना टिफिन फिफिन पैक करती हैं और उसके बाद उनको स्कूल छोड़ के आ जाती हैं। उसके बाद वो वापस आके, अब पूरे घर में वो अकेली थी, तो उसके बाद वो अपने घर में आके खाना पीना बनाती हैं। और एक दिन की बात है कि वो किचन में होती हैं और अचानक उनको साउंड आता है कि भाई टीवी ऑन है। तो उन्होंने सोचा कि टीवी ऑन है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि लाइट अभी आई है तो हो सकता है कि बच्चों ने मतलब ऑन छोड़ दी हो। तो वो जाती हैं कमरे में और उसको बंद करके आ जाती हैं। उसके बाद वो खाना पीना बनाती हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, उनके साथ ऐसे ही वो दिन चला जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे वो किचन में खाना बना रही होती हैं, सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है, बट फिर से टीवी ऑन। इस बार वो देखती हैं कि लाइट तो पहले से आई हुई है, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ ये टीवी तभी क्यों ऑन होता है। वो जाती हैं कमरे में, देखती हैं इधर उधर, लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आता। टीवी को ऑफ करती हैं और आके किचन में फिर से काम करने लग जाती हैं। अपना सारा काम फिनिश करने के बाद वो थोड़ा लेटती हैं तो उनको नींद आ जाती है। और भाई नींद में उनको क्या दिखता है कि उनको अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं कि इस घर में कुछ घूम रहा है, बट उनको क्लियरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी शक्ल क्या है, ये मैन है या वूमेन है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सपने में थोड़ा डर रही हैं, मतलब फील भी कर रही हैं कि ये चीज़ पता नहीं क्या है, फिलहाल घर में कोई है भी नहीं। उनको ऐसा सपना आ रहा है अजीब अजीब सा। वो थोड़ा देखने की कोशिश करती हैं कि भाई खिड़की में तो कोई झांक रहा है, एकदम शैडो टाइप की दिख रही है। तो वो एकदम से उठ जाती हैं और उनके शरीर पे एकदम पसीना पसीना आ जाता है और वो उसी खिड़की की तरफ देखती हैं रियल लाइफ में कि वहाँ कुछ है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। तो उसके बाद शाम हो जाती है और उनके हस्बैंड आ जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं उनको कि भाई नया नया घर है। अगर इनको कुछ बताएंगे सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये कहेंगे कि ये क्या अजीब अजीब सी बातें कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी नए शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ा उन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब बताया नहीं कि छोड़ो कुछ होगा, हो सकते हैं सपने तो उल्टे सीधे आया करते रहते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह होती है, उनके हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, ये बोलकर कि बच्चों को स्कूल छोड़ाना और अच्छे से वहाँ से ले आना। वो अपने बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल छोड़ के आती हैं। उसके बाद जैसे ही वो घर आती हैं वो क्या देखती हैं कि उनकी किचन में सारा सामान
बिखरा हुआ पड़ा है। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। मतलब मैं जब अकेली रहती हूँ तभी ये सारा कुछ क्यों होता है। कल तक टीवी ऑन हो रही थी, परसों कुछ और हो रहा था, मेरे को सपने आ रहे थे। वो मन ही मन मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि ये चल क्या रहा है। मतलब जब सभी लोग होते हैं घर में तब तो कुछ ऐसा होता नहीं है, बट जब मैं अकेली होती हूँ तभी ये ऐसा क्यों होता है। अब वो अपना सारा सामान सब फिक्स करती हैं। उनको भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कि ये चल क्या रहा है सोचते सोचते, बट सोचती हैं फिर फाइनली कि कुछ जानवर आया होगा, बंदर वगैरह कुछ भी आया होगा, उसके थ्रू हो गया होगा। अपना सारा काम करके फिर वो लेट जाती हैं और उनको फिर वही सपने आते हैं। अजीब अजीब सी शैडो है जो कि उनको देख रही है। और आज तो सपने में कुछ ऐसा हुआ कि उस शैडो ने मतलब पूरा तहस नहस कर दिया किचन। उनको वो रियल दिख रहा है कि भाई ये जो किचन का तहस नहस हुआ है ये इस साया ने किया है, जो कि मतलब क्लियरली नहीं दिख रही है कि ये क्या चीज़ है, बट उनको पता है कि ये कुछ एंटिटी है जो कि भाई ठीक नहीं है। फिर अगली सुबह उनके हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं। उसके बाद वो बच्चों को तैयार करती हैं और स्कूल छोड़ आती हैं। उसके बाद जब वो वहाँ से आ रही होती हैं, उसके बाद वो वही सोच रही होती हैं कि फिर से मैं अकेली जा रही हूँ घर पर और फिर से यही सीन ना होने लगे सब कुछ उल्टे सीधे। तो वो सोचते सोचते ये घर आ जाती हैं। उसके बाद वो अपना काम करने लग जाती हैं किचन में। और काम करने के बाद वो जैसे ही अपना बाथरूम में आती हैं स्नान वगैरह करने के लिए, तो स्नान कर रही होती हैं, तभी उनको अजीब से एकदम से आवाज़ आती है कि छत पर कोई भाग रहा है काफी जोरों से, जो कि उनको धक 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 एकदम आवाज आ रही है छत से। तो वो जल्दी फल्दी अपने कपड़े पहनती हैं और ऊपर जाकर देखती हैं कि वहां तो कोई भी नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम तो अभी तो एकदम से आवाज आ रही थी, वो भी बहुत जोरों से। फिर उसके बाद वो नीचे आती हैं, अपने कमरे में आके लेट जाती हैं। उसके बाद उनका गेट ऑफ था, तो उनको एक आवाज आती है उनके बच्चे की कि मम्मी मम्मी गेट खोलो। वो सोचती हैं कि मैं तो अभी इनको 2 घंटे पहले स्कूल ही छोड़ के आई हूँ और इतनी जल्दी ये आ भी गई, तो हो सकता है कि स्कूल की छुट्टी वगैरह हो गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो। तो वो जैसे ही गेट खोलती हैं तो वहाँ पे देखती हैं कोई नहीं। फिर वो समझती हैं कि ये चल क्या रहा है। अब तक तो सिर्फ मतलब साउंड आ रहे थे, कभी टीवी ऑन हो रहा है, कभी छत पर कोई चल रहा है, कभी कोई दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई देख रहा है, बट कोई है नहीं। तो अब तो ये आवाज़ भी आ रही है, तो मतलब चल क्या रहा है। अब उनको इतना ज़्यादा मतलब सोचने पर मजबूर हो गई वो कि भाई ये है क्या। मतलब मैं जब अकेली रहती हूँ तभी क्यों होती हैं ये सारी चीज़ें। अब ये सोचती हैं कि शाम को हस्बैंड आएंगे, जैसे ही मैं उनको सारा कुछ बता दूंगी कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। कोई कभी आवाज़ देता है, कभी कोई कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी टीवी ऑन हो जाती है, कभी कोई छत पर भाग रहा है। तो उन्होंने सोचा आज मैं उनको बता ही दूंगी। तो उनके हस्बैंड आते हैं और वो देखते हैं कि आज कुछ मतलब अलग ही शांत सी है। पहले कभी रोज़ बच्चे आया करते थे, मैं आया करता तो एकदम खुशी रहती थी, मेरा बैग लेके घर से अंदर जाती थी। तो आज उन्होंने देखा कि कुछ शांति हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उनकी वाइफ ने बोला कि अगर मैं बोलूँगी तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं बताओ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, बताओ तो सही। तो वो बताती हैं कि जब मैं अकेली रहती हूँ घर में तभी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। कभी मैं किचन में होती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई झांक रहा है कमरे से, बट वहाँ कोई नहीं होता। कभी जब मैं स्नान करती हूँ तो ऐसा लगता है छत पर कोई भाग रहा है एकदम से, तो मैं वहाँ देखती हूँ तो वहाँ भी कोई नहीं होता और आप इन चीज़ों को विश्वास नहीं करते हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता, अब तुम ही बताओ मतलब क्या करें। अभी हम नए शिफ्ट हुए हैं इस घर में, अभी अपने पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम दूसरा घर ले सकें, और ये सारी चीज़ें अभी तो तुम्हारे साथ मतलब होती हैं, नहीं तो मेरे को कभी फील नहीं हुआ, बच्चों को कभी फील नहीं हुआ। तो उसके बाद वो उनको समझाते हैं थोड़ा बहुत कि ऐसा कुछ नहीं है, माइंड को फ्रेश रखो, ज़्यादा सोचा मत करो। उनके हस्बैंड उनको समझा देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। अब वो खाना पीना खाते हैं पूरा फैमिली और उसके बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अब लगभग 1:30 बजे की बात होती है, उनकी वाइफ को अजीब अजीब से सपने आ रहे होते हैं, अलग ही मतलब वही सपने कि एंटिटी इस घर में घूम रही है अभी भी, और घूमते 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 उसने रूम का गेट खुला है और उसके पास आ रही है धीरे धीरे। और वो जो लेडीज है वो मना कर रही है कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि उनको क्लियरली नहीं दिख रहा कि क्या है क्या नहीं, और डर रही है काफ़ी। और मतलब सोते सोते ये बोलती जा रही हैं कि मत आओ मत आओ मत आओ। और वो जब एंटिटी उनको सपने में एकदम से पास आ जाते तो एकदम से चीखती हैं और उठती हैं, पूरा घर उठ जाता है एकदम, बच्चे रोने लगते हैं कि माँ माँ क्या हुआ क्या हुआ। उनके हस्बैंड आते हैं कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। फिर वो उन्हें सारी चीज़ें बताती हैं कि मेरे को एक सपना दिखा, ऐसे ऐसे एंटिटी आई है और मेरे गले पे एकदम से हाथ मारा, और वो गले पे देखते हैं कि भाई बाकायदा एकदम निशान है हाथों में, जैसे कोई गले से, जैसे हाथों से कोई गले को पकड़ता है उस तरीके से निशान है। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तूने कोई सपना देखा है ना, तो इसलिए तूने अपना गला खुद पकड़ लिया है। ऐसा कभी कभी होता है सपने में कि हम होता कुछ है करते कुछ है, जैसे नींद में बोलना चलना ये सारी चीज़ें, तो तूने अपने हाथों से पकड़ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उनको वो सुला देते हैं
और अपने रूम में हस्बैंड चले जाते हैं। फिर वहाँ वो सोते तो नहीं है, 1-1.5 घंटे तक सोचते हैं कि कुछ तो चल रहा है, जो कि मतलब मेरे को नहीं पता लेकिन इसको पता है। मैं तो ड्यूटी चले जाता हूँ, बच्चे अपना स्कूल चले जाते हैं, पीछे से ये रहती है घर पर, तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि कोई एंटिटी है या भूत वगैरह है। भाई कौन सोचता है फर्स्ट टाइम कि ऐसी चीज़ लगी हुई है। उन्होंने सोचा कि ये अकेली रहती है, इसलिए इनका थोड़ा सा माइंड ऐसा हो गया है, थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सोचते हैं कि चलो उनको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा सुबह। तो सुबह होती है और आज हस्बैंड ड्यूटी नहीं जाते हैं और वो सोचते हैं कि आज इनको डॉक्टर पे दिखा के लाना है। तो वो शहर में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ से उनके पास ले जाते हैं और उनको बताते हैं सारी चीज़ें कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें बताती है, ऐसे ऐसे करती हैं। तो डॉक्टर ही बोलता है कुछ नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ऐसे होती रहती हैं। तो डॉक्टर उनके कुछ चेकअप करता है और उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं हस्बैंड कि ये ऐसे ऐसे बिहेवियर करती हैं, ऐसे उसे कुछ बदलाव आया है, पहले तो ठीक थी, अभी कुछ दिनों से हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है तो माइंड पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो डॉक्टर 1-2 चेकअप लिखता है, उनको वो करा लेते हैं, उसमें कुछ नहीं आता, सब नॉर्मल रहता है। तो डॉक्टर कुछ दवा दे देता है और कह देता है कि कोई ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ शांति से रहो। फिर अगले दिन उनके हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं और वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ाती है। उसके बाद वो घर आ जाती है। अब वो किचन में खाना बना रही होती है और उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनको कोई पीछे से देख रहा है, बट इस टाइम वो पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं और ना वो वहाँ जाके देखती हैं। वो अपने काम में लग जाती हैं बिना सोचे समझे। वो सोचती हैं कि होगा सो होगा, वो देखती नहीं है उस तरफ कि कुछ ना कुछ होगा, मैं नहीं देखती उस तरफ, अपने काम में लग जाती हैं। अब वो क्या फील करती हैं कि उनको पीछे से कोई कमर पे हाथ फेर रहा है, उनको कोई पकड़ने की कोशिश करता है। अब वो जब ऐसा महसूस करती हैं कि सच में कुछ एंटिटी कोई है जो कि पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो दिख नहीं रहा बट उनको फील पूरा हो रहा है कि कोई इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहाँ किचन से भागती हैं और घर से बाहर आ जाती हैं अपने। तो आसपास के जो लोग होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उनको तो वो सारा कुछ बता नहीं सकती हैं, ऐसे ऐसे कि घर में उनको पागल समझेंगे लोग, क्योंकि भाई वो बताएंगी तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बताती और पूरा दिन अपने घर के बाहर बैठी रहती हैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार के लिए। उनके स्कूल से बच्चे आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि माँ आज आप हमको लेने नहीं आई, तो उनकी माँ कुछ नहीं बोलती, बस वो शांति से एक जगह बैठी हुई है बाहर। अब उनके शाम को हस्बैंड आते हैं और वो देखते हैं कि सब बाहर हैं, बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ये, वो शांत सी है। तो उसके हस्बैंड आते हैं, वो बोलते हैं कि क्या हुआ, ऐसे बाहर क्यों बैठी हो। तो वो रोने लगती हैं जोर जोरों से कि हुआ क्या है ये तो बताओ। उसके हस्बैंड बोलते हैं, तो बोलते हैं कि अंदर चलो। उनको अंदर ले आती हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगी, अंदर पता नहीं कुछ है और मुझे फील हो रहा है और पता नहीं क्या है, घूम रहा है अंदर ही अंदर और मेरे को कोई पकड़ रहा है। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, चलो तो सही मेरे साथ। तो उनको वो जबरदस्ती अंदर ले आते हैं कमरे में और उनसे पूछते हैं कि ये चल क्या रहा है। मैं अभी डॉक्टर के पास, कल तो मैं चेक करा के लाया हूँ, तुम्हारा माइंड वगैरह तुमको डॉक्टर ने सब नॉर्मल रिपोर्ट दी है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। तो वो उनको वो सारी चीज़ें बताती हैं कि आज सुबह जब मैं किचन में काम कर रही थी तो ऐसे ऐसे कोई पता नहीं कौन था और मेरे को पकड़ रहा था, फील ऐसा हो रहा था। तो उनके हस्बैंड सोचते हैं भाई चल क्या रहा पता नहीं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है और वो सो जाते हैं। फिर खाना पीना खा के, जो भी है थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद फिर 1 बजे लगभग 1 से 1:30 के बीच उनको फिर सपने आने लगते हैं और वो देखते हैं कि फिर एंटिटी उनके पास आ रही है एकदम, और उनके पास आई है और एकदम से झटका सा लगा है और उनके अंदर वो समा गई है। और उसके बाद उनकी जो हरकतें हैं भाई, अपना ही बेड पर वो उठती हैं और सिर घुमाने लगती हैं जोर जोरों से। अब ये तो सब उनको कोई दिखता नहीं है, जब जैसी वो चीखती हैं और चिल्लाती हैं तो उनके हस्बैंड उठते हैं और वो देखते हैं कि अलग ही बिहेवियर है उनका और आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं और बस सिर घुमाई जा रही हैं और बस एक ही चीज़ बोल रही हैं कि मैं इसको लेके जाऊँगा, मैं इसको लेके जाऊँगा, मैं इसको लेके जाऊँगा और कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि तुझे क्या हुआ, तो वो एकदम से धक्का देती हैं उन्हें कि तू हट जा, तू अब कुछ नहीं कर सकता, मैं अब इसको लेके जाऊँगा। अब वो हस्बैंड सोचते हैं कि इस बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं, इसका तो कोई अब बाबा तांत्रिक वगैरह ही कर सकता है। तो वो अपने दोस्त से संपर्क करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार कोई ऐसा हो तांत्रिक वगैरह या फिर बाबा वगैरह हो जो कि भाई इन चीज़ों को देखता हो और दूर करता हो। तो उनका फ्रेंड एक बताता है एक बाबा को, तो नंबर दे देता है उनको कि ये नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट कर लो, इनसे बात कर लो। तो वो हस्बैंड कॉल करता है और उनसे बाबा से बात करता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हैं और आपको आना है हमारे घर और प्लीज़ इनको एक बार देखो कि हुआ क्या है। तो वो तांत्रिक अगले दिन आता है और भाई वो अंदर ही नहीं घुसता घर में, वो बोल देता है कि मैं अंदर घुसूंगा ही नहीं। बोले कि क्यों? बोले कि इस घर में एक ऐसा जिन है कि जो भी अंदर जाएगा भाई वो उसको मारने की शपथ खा लेता है, मतलब कि जो भी इस घर में आएगा वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो हस्बैंड बोलता है कि बाबा ऐसे कैसे, अब मेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा
परेशान है और इस चीज़ से आप ही बाहर निकाल सकते हैं। तो वो बोलता है कि मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा, बट हाँ ये है कि ये 11 दिन की पूजा होगी और 11 दिन की पूजा करने के बाद आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आप पूजा करो और मेरी पत्नी को कैसे भी ठीक करो, कैसे भी करके। तो वो तांत्रिक उनको कुछ सामान वगैरह लिखवाता है, वो लेके आते हैं और हवन शुरू होता है। अब यहाँ पर पूजा जो तांत्रिक है ना, वो घर के अंदर नहीं कर रहा भाई, जो भी कर रहा है बाहर कर रहा है, क्योंकि उसको ही पता है अगर वो अंदर करेगा तो वो जिन उसको करने नहीं देगा, तो इसीलिए वो बाहर पूजा करता है। और अब वो तांत्रिक बोलता है कि 11 दिन की पूजा होगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो हस्बैंड बोलते हैं ठीक है, आप पूजा करिए और आप कैसे भी करके ये सारी चीज़ों को हटाइए। तो वो तांत्रिक पूजा करता है और भाई 11 दिन तक पूजा चलती है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे चलती है, बट एक नियम होता है कि सुबह 4 बजे से 9 बजे तक चलेगी, शाम को 6 बजे से 10 बजे तक चलेगी। तो वो पूजा करता है फाइनली, और 11 दिन के बाद वो इस जिन को पकड़ लेता है। और भाई पकड़ने के बाद एक छोटी सी अलग टाइप की सी एक शीशी होती है और उसमें वो बंद कर देता है। उसके बाद वो तांत्रिक बोलता है उस हस्बैंड को कि आपको 3 बजे ये शीशी कब्रिस्तान में किसी कब्र के नीचे गाड़नी होगी। तो पहले तो वो घबरा जाते हैं कि भाई रात के समय वो भी कब्रिस्तान में। तो वो तांत्रिक उनको एक चीज़ देता है, एक ताबीज़ सा देता है और उनके बांध देता है हाथ में कि आप इसको पहन के जाना, आपको कोई टच भी नहीं करेगा, कोई एंटिटी वगैरह। तो वो हस्बैंड डरते डरते हुए सोचते हैं कि भाई करना तो पड़ेगा। तो वो फाइनली रात को 3 बजे वो हस्बैंड रात को 3 बजे कब्रिस्तान में जाते हैं और एक कब्र के नीचे उसको एंटिटी को छोड़ के आ जाते हैं। बट दिक्कत क्या होती है कि वो डर की वजह से उसको दाब के ही नहीं आते, वहाँ से सीधा उसको पटक के थोड़ा बहुत मिट्टी हाथ से करते हैं बस उसको, और वहाँ से आ जाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो तांत्रिक तो सोचता है कि काम तो हो गया, तो उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन रात को 2 बजे उनकी वाइफ को एकदम से झटका सा लगता है और वो उठती हैं चीखते चिल्लाते हुए और बारों को एकदम घुमाते हुए सिर को, और बोलती हैं कि तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, अब तूने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी इस घर में। अब वो एकदम से चौंक जाते हैं कि इसका तो अभी 11 दिन क्रिया चली है, 11 दिन पूजा चली है और ये सब हुआ क्या। वो तुरंत रात को कॉल मिलाते हैं तांत्रिक को कि बाबा जी पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे ऐसे फिर से ये वही बिहेवियर कर रही हैं। तो वो तांत्रिक बोलता है कि जो मैंने तुमसे कहा था वो आपने ठीक तो किया ना। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि मैंने जल्दबाजी के चक्कर में उसको ज़्यादा ढका नहीं था। तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, जब मैंने बोला था कि आपको मैं एक चीज़ दे रहा हूँ ताबीज़, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, बट आपने डर के कारण उसको ढंग से दफनाया नहीं और वो चीज़ दोबारा से आ गई है। और भाई इस मुश्किल को अब निकालना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है और अब तो तुम जाने तुम्हारा काम जाने। अब वो हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक मेरी छोटी सी मिस्टेक के कारण ये सब क्या हुआ। उनकी पत्नी का पता है क्या हाल है, वो रात को 2-2 बजे छत पर घूम रही है, भाग रही है, कभी रेलिंग पे खड़ी हो जाती है। उनके हस्बैंड देखते हैं कि नीचे तो है नहीं, वो ऊपर जाके देखते हैं रेलिंग पे खड़ी है एकदम से। उनको वो उतार दें नीचे जल्दी से कि ये सब चल गया रहा है। अब ये सारी चीज़ें वो अगली सुबह अपने दोस्त को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी गलती की वजह से ये चीज़ ख़राब हो गई। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक और बाबा हैं जो कि मतलब अच्छे खासे हैं, तो उनको एक बार तू चेक करा। तो वो उनके पास ले जाते हैं और उनको ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो बाबा बोलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा आपका जो भी है। फिर वो अगले दिन वो बाबा आते हैं उनके घर और उस एंटिटी को बुलाते हैं उसी लेडीज़ के अंदर और उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि तू इसको परेशान क्यों कर रहा है। तो वो एंटिटी, वो जिन बोलता है कि मैं इसे परेशान नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरे घर में आए इसलिए मैं इनको यहाँ से भगाना चाहता हूँ। तो वो बाबा बोलते हैं कि इनका क्या कसूर है, इनको क्या पता था कि ये तेरा घर है। तो वो जिन बोलता है कि नहीं, अब तो इनको पता है ना, इनको या तो यहाँ से ले जाओ वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। तो बाबा बोलते हैं कि ऐसे कैसे भाई, इन्होंने यहाँ पर पैसा खर्च करा है, ऐसे कैसे इनको घर खाली कर सकते हैं ये लोग। तो उसके बाद वो बाबा पूछते हैं कि ये बता तेरे को तू जिन कैसे बना, तेरे को किसने मारा, किसने तेरे को मारा। तो वो बताता है जिन कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने इस घर में पार्टी किया करता था कभी भी। तो एक दिन की बात है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और जिससे मेरा भी अफेयर चल रहा था और मेरे दोस्त का भी था, जो कि मेरे को पता नहीं था। तो बट जब मेरे दोस्त को पता चला कि मेरा भी अफेयर है, तो उसने मुझसे बिना बात किए हम किसी दिन पार्टी कर रहे थे और उसमें जहर मिला दिया मेरे ही घर में और मेरे को पिला के खुद तो चला गया और उसके बाद मेरे को छोड़ गया, जिससे मेरी डेथ हो गई। इस वजह से जब से मैं मरा हूँ मैं इसी घर में रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं इस घर में किसी को भी आने नहीं दूंगा। फिर वो बाबा उनसे पूछते हैं कि ये घर तुम्हें कैसे मिला, किसने दिया। तो वो हस्बैंड बोलते हैं कि बाबा जी हमें तो पता नहीं था, हमको तो सस्ते में मिल गया तो हमने सोचा कि हम ले ही लेते हैं।
तो बाबा बोलते हैं कि लालच देखो बुरी बला है, तुमने पहले ध्यान नहीं दिया, अब इसमें घर ले लिया और तुम्हारी पत्नी पर भी अभी इसने पूरा बस कर लिया है, तो इसको निकालना थोड़ा टफ होगा। तो मैं इस जगह तो पूजा करूँगा नहीं, अपनी जगह ही पूजा करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस जगह पूजा करूँगा तो ये मेरे को जिन्हें जो वो करने नहीं देगा, तो मैं अपनी जगह पूजा करूँगा। तो वो हस्बैंड बोलते हैं आप कैसे भी करके इस एंटिटी को उठाइए, चाहे आप कहीं भी पूजा करिए, आप अपनी जगह करिए या फिर यहाँ करिए। वो बाबा उनको सामान लिखवाते हैं कि ये सामान जल्दी से मार्केट से लाओ और मैं पूजा की तैयारी करता हूँ, क्योंकि इस एंटिटी को अब जल्दी से जल्दी हटाना होगा, वरना भाई तुम्हारी पत्नी की मौत भी जा सकती है, इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं होगा। तो वो हस्बैंड जल्दी से मार्केट जाते हैं और वहाँ से सामान लेके आते हैं और उनके सीधे उनके घर पहुँच जाते हैं बाबा की। वहाँ वो अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं और भाई लगभग 5 से 6 घंटे पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद उस एंटिटी को वो शीशे में बंद कर लेते हैं और बाबा बोलते हैं कि जाओ इस एंटिटी को किसी तिराहे पर या चौराहे पर रख के आ जाना और पीछे मुड़ के मत देखना। अब वो चौराहे पर जाते हैं और उस किसी को छोड़ के आ जाते हैं। जैसे ही वो 8 से 10 कदम चलते हैं तभी देखते हैं कि उनके बच्चे ने उनको आवाज़ दी है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं कि मेरा बच्चा होगा, तो वो देखते हैं वहाँ कोई नहीं है। भाई वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो एंटिटी उनको आवाज़ दे रही थी और उनको पीछे नहीं मुड़ना था, जो कि वो मुड़ गए। तो वो एंटिटी उनका फिर से पीछा करने लग जाती है और इस बार सीधा उनकी बच्ची पर हावी हो जाती है, लड़की पर, उनकी पर। वो जैसे घर जाते हैं वो देखते हैं कि उनकी बच्ची अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, किचन में चिकन खा रही है मतलब, और खाई जा रही है। उनके पापा बोलते हैं कि बेटा क्या कर रही हो तुम, ये सब इतना मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। वो कुछ सुनती नहीं है, बस शांत बैठी है एकदम। और वहाँ से बाबा का कॉल आया कि तुमने ये सारा काम कर दिया। तो बोलते हैं कि हाँ बाबा मैंने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये लड़की वाली बात उनको नहीं बताते। भाई ये तो सोचते हैं कि सारा कुछ ठीक हो गया। उसके बाद वो अपनी वाइफ को लेके आते हैं घर पर और अपना सब खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। बट अब जो एंटिटी थी उनकी लड़की में आ चुकी थी। अब वो सारी हरकतें कर रही है। वही रात के 1:30 बजे उठती है और अपना सिर घुमा रही है ज़ोर ज़ोरों से, कभी भाग रही है, कभी चीख रही है, कभी चिल्ला रही है। और फिर से भाई अब उनके पापा समझ चुके थे कि अब एंटिटी ने अभी पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि इसको पकड़ लिया है। अब उन्होंने सोचा कि अब तो मैं क्या ही कॉल करूं, सुबह बात करते हैं, सुबह कॉल मिलाते हैं। अब जैसे वो उनको सलाह देते हैं, उसके बाद रात को 3 बजे एकदम से चीखने की आवाज़ आती है और पूरा परिवार एकदम से दहशत से उठता है कि ये हुआ क्या। और वो देखती है कि उनकी जो बेटी है उसकी डेथ हो चुकी है। वही पूरा परिवार ज़ोर ज़ोरों से रोने लगता है कि ये सब हुआ क्या। अब जैसे ही सुबह होती है आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो वो बाबा आते हैं सुबह और उनसे पूछते हैं कि उनका पहले क्रियाक्रम वगैरह होता है। उसके बाद वो बाबा पूछते हैं कि ये सब हुआ क्या था, जब मैंने सारा कुछ ठीक कर दिया तो ये सब क्या हुआ, वहाँ क्या क्या हुआ ये बताओ, मैंने तुम्हें भेजा था। तो बताते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पर सीसी छोड़ी, बट मैं जैसे ही 8-10 कदम चला तो मेरे को किसी ने आवाज़ दी और ये सब हुआ। बाबा समझ चुके थे कि जिस एंटिटी को हमने भाई 5 से 6 घंटे में पकड़ा था, अब वो एंटिटी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उसने सीधा बाहर कर दिया और इनकी बेटी को सीधा ही डेथ कर दिया। अब वो बाबा बोलते हैं देखो इस जगह से इस एंटिटी को निकालना बहुत ही मुश्किल है और मैं तो भाई अब करूँगा नहीं, क्योंकि ये एंटिटी काफ़ी ज़्यादा अब गुस्सा हो चुकी है। तो मैं तो आपको बस यही सलाह दूंगा कि इस मकान को आप छोड़ दो, और शहर में और भी मकान है, वो सारे मकान आप कहीं भी मकान ले लेना, बट इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी पत्नी अभी कैसे ना कैसे बची है और तुम्हारी बेटी जो कि एक दिन में ही उसने मार दिया, क्योंकि भाई जिनके पास बहुत पावर होती है, तब से तो वो सिर्फ तुमको भगाना चाहता था, बट अब उसने ठान लिया कि वो तुमको छोड़ेगा नहीं। तो तुम्हारा इसमें ही भला है कि तुम इस मकान को छोड़ दो, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी बुरा हो। तो 12 दिन की क्रिया के बाद वो हस्बैंड फाइनली सोचते हैं कि इस मकान को छोड़ देते हैं, क्योंकि रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें यह एंटिटी हमको रहनी नहीं देगी। तो उस मकान को वो छोड़ देते हैं, आसपास के जगहों पर कहीं और मकान ले लेते हैं। तो गाइस सर आज की ये थी रियल स्टोरी जो कि मेरे एक फ्रेंड ने भेजी थी। तो मैं तो आपको बस यही बोलूँगा कि आप जब भी कहीं नई जगह जाओ, नया घर लो अपना, तो थोड़ा पूजा पाठ करवाने के बाद ही लेना। उस हस्बैंड या वाइफ की यही गलती रही कि उसने पूजा पाठ नहीं कराया, थोड़ा मतलब सस्ते की, कहते हैं ना लालच बुरी बला है, उसने सस्ते की तरफ ध्यान दिया, ना कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी एक बेटी को भी खोना पड़ा और वहाँ से उनको जाना पड़ा। तो अब आप अगर भविष्य में कभी भी नया घर लो, कुछ भी लो, तो वहाँ पर देखभाल के किसी बाबा से, किसी तांत्रिक से पूछताछ के तभी रहना और तभी उसमें रहना और प्रवेश करो
तो पूजा पाठ करने के बाद ही प्रवेश करना। तो जल्दी से यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की बस वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप किसी बिना झिझक के मेरे को शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, और मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।